दरभंगा से लगातार छठी बार विधायक बनने वाले संजय सरावगी को भाजपा ने बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। इससे पहले यह जिम्मेदारी जो है वो दिलीप जायसवाल के हाथों में थी, लेकिन दिलीप जायसवाल यानी एक वैश्य से यह जिम्मेदारी लेके एक वैश्य के हाथों में ही दिया गया है। इसके पीछे भी बड़ा कारण है, और कारण यह है कि बिहार में हो या फिर कहीं भी हो, भाजपा के कोर वोटर माने जाते हैं वैश्य समुदाय के लोग। और ऐसे में एक वैश्य और इसके अलावा जिसका राजनीति में खूब दबदबा रहा है, लगातार बेहतर काम करते रहे हैं, साफ सुथरी छवि रही है, और इसी वजह से संजय सरावगी को जो है यह जिम्मेदारी दी गई है। आखिरकार कौन है, क्या है इनका पूरा डिटेल, क्यों बनाया भाजपा ने इनको, पूरी जानकारी आपको डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि आज सुबह सुबह ही खबर आया था कि साहब नितिन नवीन जो है वो अब जो है वो भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। और तब से लेके बिहार में एकदम से खुशी का माहौल था, चौतरफा जो है इस बात की चर्चा थी कि देख लीजिए पहला कोई बिहारी जो कि भाजपा का अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया है। और अब दूसरा खबर ये आ गया कि दिलीप जायसवाल जो कि इससे पूर्व भाजपा के, आपको बता दूं कि प्रदेश अध्यक्ष थे, इन्होंने इस चुनाव में बेहतर भूमिका भी निभाई, लेकिन इनको जो है वो उद्योग मंत्री बना दिया गया है। और इनको जब उद्योग मंत्री बना दिया गया तो भाजपा का रूल है साहब कि एक आदमी को एक ही पद मिलेगा और उसे एक ही पद संभालना होगा। और ऐसे में दिलीप जायसवाल को जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है उससे मुक्त कर दिया गया है, इनको उद्योग विभाग दे दिया गया है। वहीं पर अगर देखा जाए तो जो संजय सरावगी हैं उनको बना दिया गया है बिहार प्रदेश का अध्यक्ष। इनको जो है वो लेटर जारी किया गया है, आप देख सकते हैं। लेटर जारी करके जो जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा है, इन्होंने कंफर्मेशन भेजा है कि भाई साहब अब जो बिहार है उसके नए प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय सरावगी। यहां पे देख लीजिए, संगठनात्मक नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने श्री संजय सरावगी को विधायक को भारतीय जनता पार्टी बिहार का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। मतलब अभी से ये क्या है, ये है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, और संजय सरावगी को ये जिम्मेदारी मिली है। संजय सरावगी 2005 से चुनाव में आए, चुनाव जीता उन्होंने विधायकी का, और इस तरीके से राजनीति में इनका सफर शुरू होता है। मतलब जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तब से इनका राजनीति सफर शुरू होता है। और अब लगातार देख सकते हैं कि किस तरीके से एकदम से लगातार जीत पे जीत, जीत पे जीत, जीत पे जीत, इनकी लगातार जीत हुई। और दरभंगा जो है वो माना जाता है कि संजय सरावगी का ही है, और इसी वजह से दरभंगा में इनका बोलबाल देखने को मिला। ये काफी हद तक, जो आपको बता दूं कि सीमांचल के वोटरों को जो है वो एकदम से मतलब प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा जो वैश्य समुदाय के वोटर हैं वो इनके पक्ष में रहते हैं, और इस वजह से इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। काफी साफ सुथरा छवि है, संगठन में काम कर चुके हैं, लगातार एक्टिव रहे हैं। पहले इन्होंने अपना राजनीतिक करियर जो है वो एबीवीपी से शुरू किया था, उसके बाद लगातार संगठन से जुड़े रहे, और अब परिणाम देखिए, इनको जो है वो बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। हमेशा कहा जाता है कि भाई साहब भाजपा में अगर पोस्ट चाहिए तो संगठन में होना और बड़ा ही शानदार तरीके से काम करना जरूरी है। विधायक बने, 2020 में मंत्री भी थे, लेकिन इस बार उनको मंत्री नहीं बनाया गया। तो कई लोगों के मन में सवाल था कि आखिरकार संजय सरावगी को क्यों साइडलाइन किया गया। और देख लीजिए, भाजपा ने क्लियर कर दिया कि साहब अब आप बिहार की जनता नहीं, अब आप संगठन की जिम्मेदारी संभालिए। बिहार में संगठन कैसे काम करेगा इसके ऊपर फोकस रहिए और ऐसे काम कीजिए। भाजपा का जो लॉ है, नियम है कि भाई एक आदमी एक ही पद पे रहेगा, उस नियम के अनुसार दिलीप जायसवाल को कुर्सी छोड़नी पड़ी, और संजय सरावगी जो है अब सब कुछ संभाल रहे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके ध्यान में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।